हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS स्टडी ग्रुप में। और दोस्तों आप सीख रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में दोस्तों मेरा फर्स्ट सिलेबस चल रहा है जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट। और दोस्तों एनालॉजी टेस्ट में मैं आपको पहली क्लास दे चुका हूँ लेटर एनालॉजी पे। एनालॉजी टेस्ट के दोस्तों 3 टाइप हैं यानी कि 3 प्रकार हैं: लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। दोस्तों मैंने लेटर एनालॉजी पर पूरी क्लास में पहले करा चुका हूँ आपको, और आपको अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है और वीडियो सर्च कर सकते हो, उसमें वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर एनालॉजी को। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग का फर्स्ट सिलेबस चल रहा है जो वर्बल रीजनिंग है। वर्बल का मतलब होता है भाषिक रीजनिंग। दोस्तों 2 टाइप की होती है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग यानी कि भाषिक रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि अभाषिक रीजनिंग। दोस्तों तो भाषिक रीजनिंग के मैं पहले सिलेबस सारे करा दूंगा, उसके बाद जब फिर आगे जाके नॉन वर्बल पे पहुँचूँगा यानी कि अभाषिक रीजनिंग पे। दोस्तों रीजनिंग में मैं लेटर एनालॉजी करा चुका हूँ। सादृश्यता परीक्षण एक फर्स्ट चैप्टर हमारा वर्बल रीजनिंग का। सादृश्यता परीक्षण के 3 प्रकार हैं, वर्बल में 3 प्रकार हैं: लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। दोस्तों पहली क्लास में मैं लेटर एनालॉजी को डिटेल में बता चुका हूँ, विस्तार से बता चुका हूँ और उसके बारे में मैं समझा चुका हूँ, और आशा करता हूँ मेरी पहली वीडियो आपने देख ली होगी। और दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी। दोस्तों नंबर एनालॉजी के सवाल करने से पहले हम नंबर एनालॉजी की परिभाषा जान लेते हैं। नंबर एनालॉजी के बारे में विस्तार से हम जान लेते हैं। दोस्तों नंबर एनालॉजी, इसमें किन्हीं 1 या 2 संख्याओं की जोड़ी देकर इनके अलावा एक और संख्या दी जाती है और इन संख्याओं के आधार पर संबंध निकालकर उस संख्या का तर्क बताया जाता है जो इन जोड़ों के संबंध से मेल खाता हो। दोस्तों नंबर एनालॉजी में इस टाइप के सवाल होते हैं जिसमें 2 या 4 या 6 संख्याएं दी जाती हैं, जिसमें पहली 2 संख्याओं का संबंध बताया जाता है, दूसरी 2 संख्याओं का बताया जाता है। उन संबंधों को आपस में ढूंढकर ही तीसरी संख्या का संबंध निकाला जाता है या तीसरी संख्या का तर्क निकाला जाता है। दोस्तों नंबर एनालॉजी में टोटल संख्याओं की जोड़, गुणा, भाग, वर्ग, क्यूब वगैरह दिए होते हैं। लेटर एनालॉजी में मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट के अक्षरों से ही क्वेश्चन बनते हैं, अल्फ़ाबेट से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट के नंबर रखे जाते हैं या अल्फ़ाबेट को अपोजिट डायरेक्शन में लिखा होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए एक सवाल मैं देख लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। दोस्तों सवाल को समझना ही सवाल को पहले हम समझ लेते हैं। लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5वीं संख्या। 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है, यानी कि दूसरी संख्या पहली से, ये संख्या इस संख्या से, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, यानी कि चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। दोस्तों सवाल कहता है हमारा कि इस छठी संख्या का 5वीं संख्या में संबंध ढूंढना है जिस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का संबंध निकला हुआ है आपस में। तो दोस्तों रीजनिंग में जो सादृश्यता परीक्षण है उसमें 1 या 2 जोड़े पहले से दिए होते हैं जिनके बारे में अर्थ भी दिया होता है, तर्क निकाल के दिखाया गया होता है, और जो जोड़ा हमसे पूछा गया है उसके बारे में उन्हीं के संबंध के आधार पर तर्क निकालना होता है। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये छठी संख्या निकालने से पहले इन दी गई संख्याओं का अर्थ ढूंढेंगे कि इन दोनों में आपस में संबंध क्या है, और वही संबंध इस संख्या में बैठना चाहिए, वही संबंध इस संख्या में बैठना चाहिए। तो तीनों संख्याओं में संबंध आपस में समान होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा दिया गया 3 बराबर 30, 7 बराबर 350, तो 4 बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है A 40, B में 28,
सी में 68 और डी में 44। तो दोस्तों इस संख्या को ढूंढने से पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में आपस में संबंध ढूंढ लेंगे, उसी के आधार पे इस संख्या का संबंध रख के आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों 3 बराबर 30 दिया है। अब 3 बराबर 30 दिया है, या तो जोड़ हुआ होगा या गुणा या घटाओ, और या फिर वर्ग भी हो सकता है या क्यूब भी हो सकता है। दोस्तों नंबर एनालॉजी के जो सवाल होते हैं उनमें जो संख्याएं दी होती हैं उनमें या तो आपस में कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा उन संख्याओं में। जैसे ये संख्याएं दी हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है। जैसे ये संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं में या तो कुछ जोड़ा जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ घटाया जाएगा, या कुछ जोड़ा जाएगा या कुछ घटाया जाएगा, या किसी से किसी की गुणा की जाएगी, और या किसी से किसी का भाग किया जाएगा। दोस्तों ये जो संख्याएं हैं, जैसे 3 बराबर 30 है, तो ऐसे 3 बराबर 30 या तो इसमें इसकी जोड़ हुई होगी, कुछ ना कुछ संख्या जुड़ी होगी, या कुछ ना कुछ संख्या घटाई होगी, या गुणा की होगी, या भाग किया होगा, या फिर इन संख्याओं का वर्ग भी हो सकता है, आपस में वर्ग भी हो सकता है, और वर्ग होकर कुछ संख्या जोड़ी भी जा सकती है, कुछ संख्या घटाई भी जा सकती है, कुछ संख्या की गुणा भी की जा सकती है आपस में, और कुछ संख्या आपस में वर्ग करने के बाद भाग भी की जा सकती है किसी संख्या से। ऐसे ही क्यूब है, इस संख्या का क्यूब भी हो सकता है, ये 30 3 संख्या का क्यूब भी हो सकता है, और क्यूब होकर कोई संख्या इसमें जोड़ी भी जा सकती है, कोई संख्या इसमें घटाई भी जा सकती है, कोई संख्या की इसमें गुणा भी दी जा सकती है क्यूब करने के बाद, और किसी संख्या का इसमें भाग भी दिया जा सकता है। दोस्तों पूरी नंबर एनालॉजी में जितनी सारी संख्याएं हैं वो इनके अंडर ही सवाल आते हैं। या तो किसी संख्या को जोड़ा गया होगा, घटाया गया होगा, गुणा की हो गई होगी, या फिर भाग किया होगा। इन प्रश्नों में इससे हटके मेरे ख्याल से कोई प्रश्न आता ही नहीं है। तो इस टेबल को ध्यान में आप रख लीजिए एक बार, और अब हम इन दोनों में संबंध आपस में निकाल के देख लेते हैं। 3 धाई 30 है, अगर 3 की गुणा 10 में करके 3 धाई 30 किया गया है, तो यहाँ भी 7 धाई 70 होना चाहिए, जबकि 7 बराबर 350 दिया। इसका मतलब ये वाला तर्क हमारा सेट नहीं बैठ रहा है, ये संबंध सेट नहीं है। आगे कुछ और देखेंगे। गुणा करके देख ली, भाग करके हो नहीं सकता, भाग से कम होगा, संख्या बढ़ेगी नहीं। वर्ग करके देख लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9 3 27, 27 प्लस 3 जोड़ दिए 30, ठीक है। क्यूब करके वही संख्या से हम जोड़ दिए। 7 7 49 7 343, 343 प्लस 60 जोड़ दिए 350 हो गए। 4 चक 16 चक 64 और 4 68, ठीक है। ये वाला तर्क बैठ रहा है, यानी कि जो 3 बराबर हमारा दिया है 30, तो ये इस तरीके से निकाला है। 3 का कर दिया है क्यूब, 3 का क्यूब करने के बाद हो गया हमारा 3 3 9 3 27, 27, और 27 में वही संख्या जोड़ दी है जिसका क्यूब किया है, 3 का क्यूब किया है। तो 27 और 3 कितना हो गया? 30, ठीक है। तो ये वाला तर्क तो हमारा बैठ गया, इसमें संबंध ढूंढ लिया। ऐसे ही 7 वाले का आना चाहिए। 7 बराबर दिया 350, तो 7 का पहले क्यूब करेंगे। 7 7 49 7 343, 343 में फिर वही संख्या जोड़ देंगे हम 7, तो कितना हो जाएगा? 350। दोस्तों ये तर्क भी सही बैठ गया, ये भी सही बैठ गया। अब देखते हैं, यही तर्क 4 में सही बैठे, लेकिन वो आई हुई संख्या हमारे ऑप्शन में भी होनी चाहिए, वरना कोई दूसरा संबंध ढूंढेंगे इनमें। इन्हीं के आधार पर हम इस वाली संख्या को भी देख लेते हैं। यहाँ दिया 4 दिया है और पूछा है 4 बराबर क्या होगा।
तो 4 का हम पहले क्यूब करके देख लेते हैं। 4 चौक 16 चौक 64, 64, और उसमें वही संख्या जोड़ देंगे जिसका क्यूब किया है। तो क्यूब कितना किया है? 4 का, और 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68, 68, 68 ऑप्शन में है, 68 है हमारा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, 68 हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने ये जाना है कि जो संबंध इन संख्याओं में वही इसमें होना चाहिए और वही संबंध इसमें होना चाहिए। अगर तीनों के संबंध आपस में मैच खा रहे हैं तो हमारा सवाल सही है और आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि पहले तो इसका क्यूब किया है और क्यूब करके कुछ जोड़ा गया, यानी कि वही संख्या जोड़ी है जो संख्या हमारी क्यूब की गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और नंबर एनालॉजी हमारी यहीं से चालू होती है और अब आगे हम प्रश्न कराएंगे, इसके बारे में और भी क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारी नंबर एनालॉजी की प्रश्नावली शुरू होती है। और दोस्तों ये हमारा पहला सवाल है, जो सवाल यूपीपीसी के 16 जून 2018 के एग्ज़ाम में आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूपीपीसी यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 16 जून 2018 के एग्ज़ाम में आया था ये वाला सवाल। तो मैंने वहीं से उठाया है ये सवाल, 16 जून के पेपर से उठाया है। और दोस्तों इससे हम सीखते हैं कुछ। तो दोस्तों यहाँ दिया है पहली संख्या 16 और 16 का संबंध है 56 से, और दूसरी संख्या दी है 32, 32 का संबंध किससे होगा फिर। तो दोस्तों हमें यह ढूंढना है कि 16 का संबंध जिस प्रकार 56 से है उसी प्रकार 32 का संबंध ढूंढना है। इनमें से कौन सी संख्या से होगा, 96 से होगा या 128 से होगा या 112 से होगा या फिर 118 से होगा। क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। दिए गई पहली यहाँ लिखा है दी गई पहली और दूसरी संख्या के बीच संबंध के आधार पर तीसरी संख्या का संबंध बताइए। जो पहली और दूसरी संख्या हैं इनके आधार पर, इन दोनों में जो संबंध है इन्हीं के आधार पर इस संख्या में संबंध ढूंढना है 32 में। यानी कि 16 बराबर 56 है तो 32 बराबर क्या होगा। अब 16 बराबर 56 है तो 16 की गुणा करके देख लेते हैं। 16 में 32, 16 तीन 48, 48 के नज़दीक है, और 56, 48 में 8 जोड़ दिया तो 56, 54, 56 बैठ रहा है, ये 54 बैठ रहा है, और 32 तो गुणा करके दोस्तों नहीं निकल रहा है, तो हम इसका भाग करके देख लेते हैं और फिर गुणा करके देख लेते हैं। 16 का भाग अगर 16 का आधा कर दिया जाए तो हो गया 8, और 8 का भाग देंगे 8 सत्ते 56, साथ में गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसी प्रकार से 32 का हो गया 16, और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 16 बराबर दिया है 56, तो 16 का संबंध 56 से है, तो 16 का संबंध 56 से किस प्रकार बनाया है, तो इन्होंने 16 को भाग किया है 2 से, यानी कि 16 का पहले किया है आधा, तो 16 का आधा किया है तो दोस्तों हो गया 8। अब 8 की मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, तो 8 सत्ते हो गया 56। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे 32 का, तो 32 का हो गया, 32 का पहले कर दिया भाग 2 से, 32 का आधा कर दिया तो हो गया 16, और 16 की गुणे कर दी 7 से, क्योंकि 7 से यहाँ गुणा किए, हाफ करके 7 से गुणा किए तो 7 से यहाँ करेंगे, तो 16 सत्ते 112, तो 112 हमारा आंसर हो जाएगा सही। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा 112, 112 विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हो जाएगा हमारा सही। दोस्तों यहाँ सवाल में पहले भाग करके आधा कर दिया है, यानी कि जो संख्या दी गई है उस संख्या को पहले आधा कर दिया गया है और फिर उस संख्या को 7 से गुणा कर दिए। ऐसे ही दूसरी संख्या में हमने आधा किया, 16 हो गया, और 16 को 7 से गुणा किया तो 112 हो गया। 112 विकल्प सी में मैच खा रहा है, तो 112 हो जाएगा हमारा सही।
दोस्तों इस वाले ग्राफ को थोड़ा याद करके रखिए कि नंबर एनालॉजी में ये ग्राफ का ही यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इन ग्राफ के आधार पर ही संबंध व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल हमारे यहाँ पे है 5 बराबर 120 है तो 7 बराबर क्या होगा। यानी कि 5 बराबर 120 है, 5 का संबंध 120 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात हम जान लें, जब कोई स्टार्टिंग की संख्या यानी कि शुरू की संख्या छोटी दी है और उसके जस्ट बाद एकदम उससे 10 गुना 20 गुना या 50 गुना हो गई है तो डेफिनेटली संख्या का या तो वर्ग किया गया है या वर्ग करके कुछ जोड़ा गया है या फिर उसका क्यूब किया गया है, क्यूब करके कुछ जोड़ा घटाया या गुणा भाग की गई है। दोस्तों संख्या यदि इसके टेबल के इर्द गिर्द गिरती यानी कि 5 धाम 50 से नीचे नीचे गिरती तो गुणा करके ही निकाला गया होता, लेकिन इसकी संख्या डायरेक्ट 5 के बाद 120 कर दिए तो इसका या तो वर्ग करके कुछ जोड़ा या घटाया या गुणा किया या फिर इसका क्यूब करके कुछ किया। तो कुछ सवाल देखकर भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनमें से कौन सा संबंध इसमें व्यक्त किया गया होगा। तो दोस्तों इसका वर्ग करके देख लेते हैं। 5 25 नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है, उसकी कितनी भी कैलकुलेशन करो। इसका क्यूब करके देखते हैं। 5 25 पंजे 125 यानी कि 125 120 के इर्द गिर्द गिर रही है संख्या, यानी कि 120 के आसपास गिर रही है। तो हम समझ सकते हैं इसका क्यूब करके ही कुछ जोड़ा है या कुछ घटाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके गुणा करके डायरेक्ट निकाला गया है, क्यूब करके कुछ ना कुछ जोड़ा गया है या घटाया गया है। तो वही हम देखते हैं। 5 बराबर दिया है 120, तो 5 बराबर 120 दिया है तो हम 5 का पहले क्यूब करके देख लेते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 25 पंजे 125, तो 125, लेकिन 5 बराबर तो दिया है 120, तो 125 में 5 को घटा देंगे यानी कि वही संख्या घटाएंगे जिसका क्यूब किया है, तो हमारा हो जाएगा 120। तो दोस्तों ये संबंध देख लेते हैं दूसरी वाली संख्या में हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ आ गया 7 और 7 का हम क्यूब करके देख लेंगे तो 7 का क्यूब होगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343। अब 343 में वही संख्या जोड़ देंगे जिस संख्या का हमने क्यूब किया है, तो 343 प्लस 7 बराबर हो गया 350। अब 350, एक मिनट, हमने इसमें संबंध निकाला तो वो संख्या घटाई है, तो जिसका क्यूब किया वो संख्या घटेगी। 343 में से 7 गया तो बचा 336। अब 336 देख लेंगे किसी विकल्प में है 336 विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हो जाएगा हमारा सही। तो दोस्तों इस सवाल में पहले तो संख्या का क्यूब किया और क्यूब करके वही संख्या उसमें से माइनस कर दिए, और ऐसे ही हमने दूसरा निकाला है 7 का क्यूब किया है और 7 का क्यूब करके वही संख्या उसमें से माइनस कर दी, और हमारी फाइनली आंसर हमें मिल चुका है। जो आंसर हमारा विकल्प में मैच खा रहा है, विकल्प सी हमारा, विकल्प सी इसमें हो जाएगा सही, राइट आंसर सही। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं।